मूवी की शुरुआत में एक टीम को दिखाया जाता है। ये सभी गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं। ये सभी एक कोलारेंगन नाम की जगह पर आकर रुकते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग इस जगह पर एक शॉपिंग मॉल बनाने वाले हैं। इनकी टीम में टोटल 9 लोग होते हैं। सबसे पहले आती है इनकी बॉस जिसका नाम इंगेला होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जिसका नाम जोनस होता है। साथ ही इसमें होते हैं लीना, आमिर, काज, नार्जा, एनेट, टॉर्बजॉन एंड इवान। अपने प्रोजेक्ट पर थोड़ा डिस्कशन करने के बाद ये सब के सब रुकने के लिए एक रिजॉर्ट में आ जाते हैं। दरअसल कल शॉपिंग मॉल की नींव रखी जाने वाली थी, इसीलिए सब के सब रिजॉर्ट पर थोड़ा आराम और थोड़ा एंजॉय करने के लिए आते हैं। रिजॉर्ट की ओनर का नाम होता है जेनी। साथ ही यहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम क्लियो होता है, जो कि इन सब की ट्रेनर होती है। इनके कुक का नाम होता है कार्ल। साथ ही यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम रोजर होता है, जो कि इन सब का वर्कर है। खैर, इसके बाद ये सब के सब आराम करने के लिए अपने अपने कैबिन में आ जाते हैं। यहाँ पर जो लीना होती है वो क्लियो से बोलती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रैवल किया है, इसीलिए लीना क्लियो से मेक श्योर करती है कि उसे यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस ना मिले। इसके थोड़ी देर बाद ये सब के सब अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग रखते हैं। इंगेला मॉल के एडवर्टीजमेंट को प्ले करती है, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा बचकाना था, इसीलिए टॉर्बजॉन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि इस टीम में यूनिटी की बहुत ही ज्यादा कमी थी। तभी हम देखते हैं कि जब कार्ल किचन में इन सबके लिए खाना बना रहा होता है तो वो देखता है कि गैस खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से गैस लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाता है तो अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर में नुकीली कीलों वाली लकड़ी फंसी हुई होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये रास्ते में रखी हो। तभी कार्ल को जंगल में कोई नजर आता है। वो जंगल में आता है और जंगल में उसे कई सारे ट्रैप्स लगे हुए नजर आते हैं। इससे पहले कि कार्ल कुछ समझ पाता, पीछे से कोई अनजान आदमी आकर उसे बेरहमी से मार गिराता है। वहीं लीना कॉन्ट्रैक्ट को रीड करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर उसके अप्रूवल साइन है, लेकिन लीना को अच्छे से याद होता है कि उसने कोई भी सिग्नेचर नहीं किए थे। साथ ही लीना को यह भी पता चलता है कि जिस जमीन पर मॉल बनने वाला है वहाँ के किसानों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। लीना इंगेला और जोनस पर सवाल उठाती है क्योंकि यहाँ पर मॉल बनाने की आड़ में करप्शन किया जा रहा था और इसमें इंगेला, जोनस और काज ये तीनों के तीनों मिले हुए थे। लेकिन जोनस यहाँ पर इन सब पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और वो लीना से कहता है कि अप्रूवल साइन तुमने ही किए होंगे, तुम भूल गई हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहती हो। साथ ही वो लीना से ये भी कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। वहीं जेनी देखती है कि कार्ल अभी तक नहीं लौटा है, इसीलिए वो इन सब के लिए खुद लंच तैयार करती है। इसके बाद हम रोजर को देखते हैं जो कि रिजॉर्ट का काम करने के बाद बाहर आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अनजान किलर पीछे से एक बड़े से चाकू से रोजर को बुरी तरह मार डालता है। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को पत्थरों से बांधकर तालाब में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लियो को देखते हैं जो कि इन सभी को एडवेंचरस गेम और कई सारे टास्क कंप्लीट करने को देती है, लेकिन शुरू करने से पहले वो इन सभी के मोबाइल फोन्स को एक बॉक्स में कलेक्ट कर ली थी ताकि ये एक दूसरे से ज्यादा बात करें बजाय फोन में लगने के। इसके बाद ये सब के सब राफ्ट बनाकर रेस लगाते हैं जिसमें जोनस की टीम जीत जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो किलर इनके फोन्स को उठा लेता है। वहीं हम जेनी को देखते हैं जो कि रिजॉर्ट में अकेली होती है, जो कि कार्ल और रोजर को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो किलर वहां पर आकर जेनी के पीछे पड़ जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। जेनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन वो किलर जेनी को बड़े ही बेरहमी से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लियो इन सबको दूसरा टास्क देती है जिनमें इन सबको जिपलाइन के जरिए नदी को पार करना होता है, लेकिन यहाँ पर लीना जो होती है उसे ऊंचाई से डर लगने लगता है, इसीलिए वो ये सब छोड़कर वापस से रिजॉर्ट पर आ जाती है। लीना जोनस के कैबिन में जाकर उसका लैपटॉप ऑन करती है जहाँ पर उसे एक ईमेल मिलता है और अब लीना को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर उसके फेक साइन किए गए थे। साथ ही लीना को मॉल की सारी सच्चाई पता लग जाती है कि यहाँ पर पूरा करप्शन किया जा रहा है और किसी भी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया, यानी कि अगर यहाँ पर मॉल बन भी गया तो वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, उस मॉल का कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। इसके बाद लीना इन सभी सबूतों को अपने पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेती है ताकि वो जोनस और इंगेला की पोल खोल सके। तभी सभी लोग वापस से रिजॉर्ट में आ जाते हैं और जोनस भी अपने केबिन के अंदर आ जाता है, लेकिन लीना किसी तरह छिप जाती है। वहीं हम क्लियो को देखते हैं जो कि किचन वाले केबिन के अंदर जेनी, कार्ल और रोजर को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान क्लियो को जेनी की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और तभी वो किलर वहां पर आकर क्लियो पर अटैक कर देता है। हालांकि क्लियो किलर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे बड़े ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद रात होते ही सब के सब बाहर पार्टी करने लगते हैं, लेकिन इन सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक किलर इन सबको मारना चाहता है। लीना आमिर और नार्जा के पास आती है और वो उन दोनों को जोनस की सच्चाई बता देती है। वो दोनों लीना से कहते हैं कि कल हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। इसके बाद लीना जोनस के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम कंस्ट्रक्शन रुकवा दो वरना तुम्हारे काले चिट्ठों के सबूत पुलिस को दे दिए जाएंगे। लेकिन जोनस लीना को लालच देने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मेरी जान
पहचान एक बड़ी कंपनी में है, मैं वहाँ पर तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर लीना को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि बाहर वो किलर आ जाता है जो कि काज को बड़े ही बेरहमी से एक चेनसो से मार देता है। इसके बाद वो किलर इंगेला को भी मार कर एक फ्लैग पोल पर लटका देता है। लेकिन इस बार वो सभी इस किलर को देख लेते हैं। ये सब के सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जोनस और लीना एक साथ जंगल के रास्ते भाग रहे होते हैं, लेकिन जंगल में उस किलर ने बहुत सारे ट्रैप लगा रखे थे जिससे जोनस के सर पर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वो किलर भी इनके पीछे आ जाता है। लीना और जोनस ये दोनों के दोनों एक राफ्ट के जरिए नदी के दूसरे साइड जाने की कोशिश करते हैं। तभी जोनस लीना से वो पेन ड्राइव मांगता है और इस सिचुएशन में लीना उसे पेन ड्राइव दे देती है, लेकिन मतलबी जोनस उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। लीना किसी तरह पानी से बाहर आती है। दूसरी तरफ हम आमिर, नारजा, इवान और टॉर्बजॉन को देखते हैं जो कि उस किलर से जान बचाने के लिए अपने आप को कैबिन के अंदर लॉक कर लेते हैं। ये चारों तय करते हैं कि उस किलर से बचने के लिए ये चारों अपनी वैन से निकल जाएंगे, लेकिन वैन की चाबियां दूसरे कैबिन में थी, इसीलिए नारजा की लेने के लिए जाती है। तभी वो किलर नारजा को पकड़ लेता है। वो अपने बालों को काट कर अपनी जान बचाती है और चाबियां लेकर बाकी सभी के पास आ जाती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि बाहर वो किलर इनकी वैन को ही आग लगा देता है। इसके थोड़ी देर बाद लीना भी अपनी जान बचाकर इन चारों के पास आ जाती है और अभी तय करते हैं कि ये एक साथ रहकर उस किलर का मुकाबला करेंगे। इसी दौरान हम एनेट को देखते हैं जो कि वहीं पर छिपी हुई होती है। तभी उसके पीछे अचानक से जोनस आ जाता है। इसके बाद एनेट जोनस के कटे हुए सर को सुई धागे से सिलने की कोशिश करती है। इसी दौरान एनेट जोनस को बताती है कि शायद ये किलर फ्रांस है जिसे हमने अपनी टीम से अलग कर दिया था, जिससे चिढ़ के शायद अब फ्रांस हमें एक एक करके मार रहा है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से वो किलर इन सब पर अटैक कर देता है। जोनस एक मोटर बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन एनेट यहाँ पर पीछे छूट जाती है और तभी अगले पल वो किलर एनेट के पीछे आ जाता है। एनेट उस किलर से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम फ्रांस हो, और इतना कहकर वो किलर का मास्क उतारती है, लेकिन वो देखती है कि ये फ्रांस नहीं बल्कि कोई और होता है। इससे पहले कि एनेट को समझ पाती वो किलर उसे मार देता है। वहीं हम देखते हैं कि जब जोनस मोटर बाइक के जरिए वहाँ से भाग रहा होता है तभी एक ट्रैप में आकर उसकी मोटर बाइक पलट जाती है और वो सीधा नदी में आकर गिर जाता है। दूसरी तरफ बचे हुए पांचों लोगों को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एक पेल्सन नाम के फार्मर के बारे में जिक्र था। दरअसल पेल्सन की जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था ताकि ये वहाँ पर मॉल बना सके, और मजबूर होकर पेल्सन फार्मर ने अपनी जान दे दी। और अब ये समझ जाते हैं कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि पेल्सन फार्मर का बेटा है जो कि अपने बाप की मौत का बदला ले रहा है। इसके बाद ये सब के सब बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ जंगल में आ जाते हैं ताकि ये सब जिप लाइन के जरिए नदी पार कर सके। लेकिन जब ये एक साथ होते हैं तो वहाँ पर वो किलर आकर इन सब पर फिर से अटैक कर देता है। ये सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन आमिर और लीना ये दोनों के दोनों जिप लाइन के जरिए नदी को पार करने लगते हैं। तभी आमिर देखता है कि उस किलर ने नदी के दूसरे साइड बहुत सारे नुकीले डंडे लगा रखे हैं। आमिर लीना की जान बचाने के लिए नुकीले डंडों के सामने आ जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और यहाँ पर लीना बच जाती है। दूसरी तरफ वो किलर टॉर्बजॉन और इवान पर अटैक कर देता है। वो किलर टॉर्बजॉन को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। वो किलर टॉर्बजॉन को मारने ही वाला था कि तभी अचानक से इवान किलर पर अटैक करके टॉर्बजॉन को बचा लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो किलर फिर से इन दोनों पर अटैक कर देता है और इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। तभी नारजा पीछे से आकर एक फावड़े से उस किलर का सर धड़ से अलग कर देती है जिससे उस किलर का यहीं पर अंत हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर भी उस किलर का फेस दिखाया नहीं जाता। दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो कि अब सुरक्षित होती है और वो कई सारी पुलिस की गाड़ियों को रिजॉर्ट की तरफ जाता देखती है। तभी हम देखते हैं कि जोनस जो कि अभी जिंदा होता है वो पीछे से लीना पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि लीना जोनस की पोल खोल सकती थी इससे पहले कि जोनस लीना को जान से मारता। लीना जोनस के कटे हुए सर को और भी ज्यादा चीर देती है जिससे वो मारा जाता है। लास्ट में हम कई सारे पुलिस वालों को उसी रिजॉर्ट में देखते हैं जो कि बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और बचे हुए लोग थे लीना, नारजा, इवान और टॉर्बजॉन। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।